बनने की ओर, सत्य व अहिंसा की प्रयोगशाला बनने की ओर अग्रसर था, जिसके लिए राजनीति विज्ञान के छात्र दिव्य रंजन पात्रा और उनकी टीम को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। जाओ जाओ। तो आज हम आपको भारत के इतिहास के उस दौर में ले चलेंगे जब अन्याय और शोषण के खिलाफ किसानों की आवाज पहली बार मजबूती के साथ ब्रिटिश हुकूमत के सामने बुलंद हुई। यह कहानी है चंपारण की, उस शोषित भूमि की जहां गरीब और मजबूर किसानों पर अंग्रेजी शासन की कठोरता का बोझ बढ़ता जा रहा था। दीन कटिया व्यवस्था ने किसानों का जीवन दुख और बेबसी से भर दिया था। उन्हें अपनी ही जमीन पर मजबूरन नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे उनकी मेहनत का सही फल उन्हें नहीं मिल पाता। दिन प्रतिदिन बढ़ते अत्याचारों के कारण किसानों का जीवन निराशा और पीड़ा से घिर गया था। लेकिन इतिहास के इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी थी। किसानों की पीड़ा को दूर करने के लिए गांधी अब चंपारण आने वाले थे, जिसमें राजकुमार शुक्ल की भूमिका प्रशंसनीय रही। और फिर शुरू हुआ वह आंदोलन जिसने अन्याय के विरुद्ध सत्य और अहिंसा की ताकत को पूरे देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वह था चंपारण सत्याग्रह। आइए देखते हैं चंपारण के किसानों की बदहाली को। रहेंगे अपने ही जमीन पर खेती करते, परंतु भरपेट भोजन नसीब नहीं। हम लोग को जीना ही हराम कर दिया है। अपने जमीन पर खेती करते हैं और बदले में मिलता क्या है? दुख और कष्ट। और कड़कती धूप में इतना मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पाल नहीं पाते। ये अंग्रेज सरकार हमारे ऊपर दिन ब दिन जुल्म करते जा रहे हैं। भाइयों, समय आ चुका है। आज हम एक हो, अन्याय के विरुद्ध लड़े और ये अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाए। मेरे प्रिय किसान भाइयों, अब जो गरीबों के मसीहा अफ्रीका के हो रहे अहिंसा में वहां के लोगों के लिए अंग्रेज के न्याय से लड़े, वो अब भारत आ चुके हैं। अभी का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें मैं उनसे मिला और चंपारण की किसान की दुर्दशा के बारे में उन्हें बताया। वो चंपारण आने को तैयार हैं। चंपारण की धरती जहां हर खेत, हर रास्ता और हर किसान की आंखों में एक ही कहानी छिपी थी, अन्याय एवं पीड़ा की। गरीब किसान दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता था। अंग्रेजों की कठोर नीतियों ने उनके जीवन को दुख और बेबसी से भर दिया था। हर ओर निराशा का माहौल था। किसानों के दिल में थी दर्द, पर आवाज उठाने की साहस नहीं। लेकिन इतिहास हमेशा एक ऐसे पल का इंतजार करता है जब कोई साहसी व्यक्ति आगे बढ़कर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए, और वही पल अब चंपारण में आने वाला था, जब सत्य और साहस की इस धरती पर कदम रखने वाली थी एक ऐसी आवाज जो दर्द को तोड़ने वाली थी, एक ऐसा नेतृत्व जो किसानों को न्याय की राह दिखाएगा। और इसी के साथ चंपारण की धरती पर शुरू हुई एक नई लड़ाई सत्य एवं न्याय की। महात्मा गांधी के चंपारण में आगमन को जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। गांधी जी जो अफ्रीका की लड़ाई लड़े थे के बीच में चंपारण के किसान भाइयों की समस्या और यहाँ अंग्रेजों से निजात दिलाने के लिए हम सबों के बीच उपस्थित हैं। किसान भाइयों, आप अपनी दुर्दशा के बारे में गांधी जी को अवगत करें। गांधी जी, आज चंपारण सत्याग्रह हाहाकार का शिकार है। यहाँ कृषि अपना जान के बाजी लगा रहा है। चलिए एक सत्याग्रह के माध्यम से आप हमारा दुख को खत्म कीजिए। चलिए एक सत्याग्रह किया जाए। हाँ, मैं आ गया हूँ। मैं जब शुक्ला जी पहुंचे अधिवेशन में तब मुझे बताए। अब मैंने वहाँ इनको समय दिया था कि मैं जाऊंगा चंपारण, और मैं चंपारण आया शुक्ला जी के कहने पर। और मैं आकर के आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर आंदोलन करके हम खत्म करेंगे और आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगे। और
क्या है कि अभी जो आप लोग की नील की जो खेती हो रही है 3 कट्ठा, इसका आप लोग यहाँ दे रहे हैं ज्यादा, उसको हम कम करने का या उसको हटाने का काम करेंगे और सत्याग्रह करेंगे। गांधी को पॉइजन से बात डालो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बुजुर्ग, मैं गांधी को जहर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं गांधी जी अहिंसा के लिए लड़ रहे हैं, वो किसानों के लिए लड़ रहे हैं। मैं अपना जीवन कुर्बान कर दूंगा, मगर गांधी जी को जान से नहीं मार सकता, विष देकर नहीं मार सकता। ब्लडी इंडियन, बंद करो तिलकठिया प्रथा, बंद करो तिलकठिया प्रथा, बंद करो नील की जबरन खेती, बंद करो नील की जबरन खेती, बंद करो नील की जबरन खेती। बंद करो हमारा हक, हमें दो हमारा हक, हमें दो हमारा हक। हमें दो। मैं यहाँ किसी को भड़काने नहीं आया, मैं यहाँ किसी को भड़काने नहीं आया, मैं किसानों की समस्याओं को दूर करने आया। और मैं जब तक चंपारण की किसानों की समस्याएं हल नहीं हो जाती, तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। जब तक कटिया प्रथा बंद नहीं होती, तब तक मैं जाने वाला नहीं। गांधी तुमको चलते हाथ से जाने का आदेश दिया जाता है, तुम यहाँ लोगों को भटका रहे हो। हम यहाँ नहीं, हम यहाँ कानून से अपने न्याय के लिए आए हैं। हम यहाँ कानून और न्याय के साथ लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, अहिंसा के साथ अपना बात रखेंगे। गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, सत्याग्रह की जय, सत्याग्रह की जय, सत्याग्रह की जय। ब्रिटिश हुकूमत हाय हाय, ब्रिटिश हुकूमत हाय हाय, ब्रिटिश हुकूमत। मिस्टर गांधी, आपने इस सरकार के आदेशों का उल्लंघन किए हैं, इस पर अच्छा कहना चाहते हैं आप? जी हाँ, मैंने कानून का उल्लंघन किया है, लेकिन जब कोई कानून न्यायपूर्ण हो जाती है तो उसका विरोध करना भी उचित है, और मैं वही किया हूँ। अगर अन्याय के खिलाफ में मैं लड़ रहा हूँ तो मैं गलत नहीं हूँ, और मैं सत्य और न्याय के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। और ना जाने मैंने बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए जिन्हें न्याय, सत्य और बहुत सारे किस्सा हमने दूर किए हैं। इस सारा पाठ्यक्रम को सुनने के बाद हमें लगता है बिना ठोस सबूतों के गांधी को रिहा किया जाता है। गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी, गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। ब्रिटिश हुकूमत हाय हाय, ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत। गांधी जी के इस प्रयास से आगे चलकर चंपारण अग्रणी एकता, चंपारण के किसानों को 3 कट्ठा व्यवस्था से मुक्ति मिली और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के द्वारा एक नींव रखी गई। संध्या की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः मंच पर नीतीश भारद्वाज